हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। पैंतीस का बर्थडे फाइनली। किसका? अच्छा। ओहो। वीडियो अभी तू बना रहा है क्या? मैं अच्छे कपड़े पहन लूं क्या थोड़े? अरे मेरी माँ रिकॉर्ड क्यों कर रही है? यार तो बताता, मैं थोड़ा सा जरा बाल बाल सही करके बैठता है इंसान का तो लोगों। बहुत ज्यादा ही वो लग रही हूँ शुभम पे चला। तो रुक जा, मैं 2 मिनट में आती हूँ। यस, 35वां बर्थडे है। इज इट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? पता नहीं क्या पूछने वाली हो तुम, वो टेंशन। अरे यार थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा हूँ मैं, बता। रुक जा भाई, अच्छे कपड़े पहनता मैं। यो अभी मैं नहा धो के दाढ़ी वाड़ी बना के बैठता ना, चल ठीक है, ये मैं बना के आ जाऊं, आधे घंटा दे दे मेरे को। नहीं यार नहीं, मुझे दाढ़ी बनाने दे। हाँ, बहुत खाली हो, काम वाम नहीं करना। आई डोंट नो। 35 35। नितिन फक भैंचो। नितिन नितिन डॉट 35। 35 का रियल नेम शिट। अबे 35 का 35 का नाम क्या है? नितिन गुप्ता। नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल, और प्रताड़ित पति भी बोलते हैं इसको। नितिन कुमार अग्रवाल। नितिन अग्रवाल। हाँ, नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल, इतना तो पता है। नितिन अग्रवाल यार, ये तो पता है। बहुत सारे इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है, आई थिंक मेरे को याद नहीं है। कॉलेज वालों से पूछो। यार ये स्टोरी मुझे नहीं पता यार। भाई मुझे नहीं मालूम। ये नहीं पता मुझे यार, नो आइडिया। क्योंकि बाकी सब बुलाते हैं, क्योंकि वो जब आया था तो बहुत ज्ञानी सा लगा था, तो हमें लगा कि ये बहुत ही समझदार और ज्ञानी बंदा है। 35 साल जैसा बंदा है। He has an IQ of 35 year old. चल का रूम नंबर 35 था। क्योंकि यार इसके पास जो 35 गुण होंगे ना, वो किसी के पास नहीं होंगे। Maybe he slept for 35 hours. बुड्ढू जैसी बातें करता हो कॉलेज में, और तो क्या। उसका रोल नंबर 35 होगा आई थिंक। नहीं, क्योंकि वो किसी को 35 साल का लगता था उस टाइम पर। क्योंकि उसने एक बार बोला था कि उसको 35 साल का एक्सपीरियंस है। वो मतलब थोड़ी मैच्योर बातें और बहुत बड़े लोगों जैसी बातें करता था, बड़े उम्र के लोगों की जैसी बातें करता था। तो किसी ने कहा कि यार तू तो 35 साल की उम्र के लोगों की तरह बातें करता है। तो उस दिन से सब उसे 35 बुलाने लगे। Once somebody asked him, तेरी एज क्या है? 35 ने रिप्लाई किया गुस्से में पहली बार में कि 35 साल। कोई रूम में आके बोला था उसकी एज क्या है, तो उसने बोला 35, तो वहीं से 35 पड़ गया। उसकी उम्र किसी ने 35 साल बता दी थी, आई थिंक विकास जेठनानी है किसी ने। 35 मन्ना के साथ एक बार रूम में बैठा हुआ था, तो ऐसी डिस्कशन चल रहा था कि 35 के चेहरे में गजब सी असिमेट्री है। तो मन्ना ने ऐसे पूछा कि यार तू कितने साल का है, तू लग तो नहीं रहा कि 18 साल का है। तो 35 ने मजाक में 35 बोल दिया, और वहां से 35 हो गया 35। इनिशियली मैं आरएससी और 35 एक बार एनएससी के उसमें बैठे हुए थे। वो एक एसी का डक नहीं था, तेरे को याद हो, लाइब्रेरी में एनएससी की। ओके, तो मैं आरएससी और 35 बैठे हुए थे।
तो मैंने और आरएससी ने देखा कि 35 के ना मतलब फीचर्स कुछ अनयूजुअल है फॉर हिज एज। तो किसी ने तो पूछा था कि कितनी एज है तेरी, तो उसने बोला 35 साल। ओके, उसने मजाक में बोला, वो चीज सूट कर गई 35 के ऊपर, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो फिर जो है 35 को सब लोग 35 साल बुलाने लग गए, फिर स्टाइल उस हैंडल से ड्रॉप हो गया, 35 रह गया। सो दैट्स हाउ इट केम टू बी। पैंतीस को तो मैं यार कोटा से जानता हूँ, साइबर कैफेज में बैठा रहता था पूरे टाइम। विक्रम 35 का रूममेट था, इसके 35 के रूम में जाके मतलब बहुत भसड़ मचाई है वहाँ पे कोटा में। वही सीरीज देख के सोता रहता था हमेशा, सुबह 12 बजे उठता था। जब वो आई गेस 36 घंटे लगातार सोया था, उसके कमरे में बदबू आ रही थी, तो मैं मान गया था कि भूखा आदमी है ये। 35 का 18 से 20 घंटा एक साथ सोना। और दूसरा सांप जैसे जहां पर कपड़े पड़े हुए हैं उसके जैसे जगह दिखेगी, सांप जैसे सो सकता है वो, हटाएगा नहीं कपड़े। मैं सोनू बेटा और 35 ना, एक बार सेकंड सेमेस्टर का कोई पेपर था और कुछ नहीं पढ़ा था ना मैंने, ना सोनू ने ना 35 ने, और हम लोग ना थोड़े से नर्वस हो रहे थे। ठीक है, और मैं 35 के पास गया, हम दोनों। 35 रात के 3:30 बजे सॉलिटेयर खेल रहा था। अबे 35 से मुझे 35 कुछ करना है, पढ़ाई वढ़ाई की, कुछ कहता है नहीं। तो मैंने कहा पढ़ेगा, कहता पढ़ना तो पड़ेगा ही। मैं सोनू बेटा और 35 हमेशा यूजुअली क्लास बंक करते थे। ओके, और जिसमें सोनू बेटा और मैं जल्दी उठ जाते थे, तो हम लोग कहते थे 35 तो 100% बंक किया ही होगा। फिर 12:30 बजे ना 35 प्रकट होता था वॉश बेसिन के पास, जब हम लोग शुक्ला के मैगी खा रहे होते थे। हमारे कोई एग्जाम था, तो मैं रूम में गया रात को 2 बजे, यार ये समझ नहीं रहा, तूने पढ़ लिया, समझा दे मेरे को। तो वो कंप्यूटर पे मक्खी मार रहा है 3 घंटे से, एग्जाम से एक रात पहले। जब हम लोग सो रहे होते थे या आधे अपने नाइट वियर में होते, तो 35 नहा धो के तैयार होके पैंट शर्ट पहन के बिल्कुल राजा बेटा मम्मी के बन के बाल कंघी करके तेल वेल लगा के आता था तैयार होके पीसी जाने के लिए। फिर 2 दिन बाद दिखता था वो। 35 और मैं यार बंक करके बहुत मूवीज देखने जाते थे। तो और कोई नहीं जाता था फर्स्ट ईयर में, तो ये तो उसको पूछना कि हमने ऐसी मूवीज देखी थी ना जो शायद उन एक्टर्स ने खुद भी नहीं देखी होंगी रिलीज होने के बाद। 35 GTA वाइस सिटी खेल रहा है और पूरे कॉलेज वाले बैठ के उसका गेम देख रहे हैं। मैं वनम और 35 घंटों 35 के रूम में बैठा करते थे, और वही साला वो वाइस सिटी खेल रहा था, 35 वाइस सिटी खेल रहा था और मैं वनम गिद्ध की तरह बैठ के साथ में बैठे देखा करते थे। घंटे निकल जाते थे। वैसे तो वो GTA खेलता रहता था कमरे में बैठ के ऐसी टेढ़ी गर्दन के साथ, और उससे कुछ भी बोलो, जब वो हो जाता था इरिटेट, तो बोलता था चूतिया है क्या। उसने हम लोग को एज ऑफ एम्पायर खेलना सिखाया, तो झटकी पड़ने वाली उसकी आदत है। एक बार एज ऑफ एम्पायर में 2-3 दिन उसने पूरी ट्रेडिंग की, जिससे मतलब जस्ट रैंडम, मतलब कोई पर्पस नहीं था, बट ही डिसाइडेड कि अच्छा यार ये ट्रेडिंग करते हैं, मुझे गोल्ड इकट्ठा करना है, एंड दैट्स इट। उसने वो भी खेलना, GTA वाइस सिटी खेलना शुरू किया था। He was the first few percent जिसने मतलब 90+ के ऊपर एक्सप्लोर किया था, क्योंकि और किसी के बस की बात है नहीं। वो रात भर तो देखता था सीरीज और ये सब, या जो भी करना होता है गेम खेलता था, और फिर उसके बाद 15-15, 20-20 घंटे सोता था। सीसी में एक रात में मैं पहुंचा और सीसी में कोई नहीं था, सिर्फ 35 था। 35 अपना AOC खेल रहा था, तो मैंने 35 से बोला 35 किससे खेल रहा हूँ? तो उसने बोला कि नहीं कुछ नहीं, मैं 2 कंप्यूटर लिया हूँ और दोनों के बीच में मैंने मार्केट क्रिएट किया है, और मैं मार्केट्स के बीच में कार्ट जा रही है, तो मैं एक रोड बनाना चाहता हूँ उनके लिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा देर बैठा रहा, वो रोड बनाता रहा।
फिर मैं चला गया, फिर अगले सवेरे आया। सवेरे 9 बजे भी 35 वहीं बैठा हुआ था और रोड बना रहा था और बोल रहा था कि यार ये जो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, ये जो कार्ड्स है रोड पे नहीं चल रही है। तो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी कि साला एक बंदा 12 घंटे से ऐसा भी नहीं कि गेम खेल रहा है, गेम में भी कुछ एक्सप्लोर कर रहा है नई चीज। 35 ने मुझे एक तो एज ऑफ एम्पायर्स खेलना सिखाया और मुझे फ्रेंड्स को एंजॉय करना सिखाया। वो फ्रेंड्स देखता रहता था तो मैं कहता क्या देख के क्या हंसता है इसमें, कहता तू बैठ 2 एपिसोड देख तब तुझे भी समझ में आएगा। तो मैंने बहुत 35 से जीवन शैली सीखी। विकास या कोई शायद बाल कटाने जा रहा था और सबसे पूछ रहा था जब वहां पे सिविलाइंस जाते थे कि अच्छा कुछ लाना है तो बता दो, सब लोग अपनी अपनी लिस्ट थमा रहे थे। 35 बोलता है मेरे भी बाल कटा। तेरे को फिजिक्स वाले टीचर का नाम याद है क्या, प्रोफेसर का? तो 35 अपनी आंखें फाड़ के देख रहा था, पता है, तो उसे लगा कि सो रहा है ये। तो उसने कुछ पढ़ाया, उसने तुरंत क्वेश्चन पूछ दिया 35 को डांट के, डाटा 5 मिनट की पढ़ते नहीं हो, ध्यान नहीं देते हो तो बताओ मैंने क्या पढ़ा है। और 35 ने बता दिया उसने। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लॉजिक्स पीएमएमएल का जो सेकंड सेम का पेपर था और हम लोग एग्जाम दे के वापस आ रहे थे एनएससी से। काफी सही पेपर दिया था उसने। और मतलब मेरे को इसलिए याद है ना कि एक रात पहले जब घूम रहा था ना तो बोला भाई पढ़ा दे कर रहा था, और जो पढ़ा रहे थे उनसे बेटर पेपर दिखा आया था। नैनी में पता नहीं कौन से खेलता था यार गेम, बच्चों को खाना खिलाना, घर परिवार संभालना। और 35 के घर पे जब मैं बैंगलोर आया था तो मैं और 35 वो देख रहे थे यार, आंखों देखी मूवी, और 35 रोने लगा था। जब हम लोग वहां गए थे, शायद वैष्णो देवी गए सब लोग, जब वापस आए थे वैष्णो देवी से, तो 35 मैं रुका था। उसको ऐसा था कि बस एक दिन रुकना था, तो हम रोज खाना खाते थे, इतना सारा मम्मी खाना बनाती थी, खा लेते थे, फिर हमें नींद आ जाती थी, फिर हम सो जाते थे, फिर जब हम उठते थे मम्मी फिर खाना खिला देती थी। तो 3 दिन तक 35 और मैं ऐसी रूटीन में चलते रहे। 35 कहते यार वो टू मच हो गया। बंदी थी ना पठानिया, उसमें मेरा उसका बहुत कंपटीशन हो रहा था, तो अंत में मतलब उसके पास क्रेडिट ज्यादा था तो वो मुझसे ले गया था। ये किसी आईपीएल फाइनल की बात है और हम लोग थे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार में बेंगलोर में, और 35 हैड अ लिटिल टू मच टू ड्रिंक, और उसके बाद वो तैर रहा था पब के फर्श पे। वो लिटरली मछली बन गया था, वो पकड़ में नहीं आ रहा था और वो तैर रहा था। उसको इतना हो गया कि हाँ भैया उसको चल घर लेके चलते हैं, और फिर उसको लिफ्ट पे किसी तरीके से ठूसा और लिफ्ट में भी वो तैर रहा है। उसकी एक फोटो थी इंग्लैंड क्रिकेटर जैसी मूंछों के साथ, और सबसे अजीब बात यह कि वो मेरे पर्स से पड़ी हुई थी। इन लोगों ने बताया था कि अग्रवालों की गाली बकता है, तब बहुत जोर से हंसा था 35, तब मुझे बहुत अच्छे से याद है। वो हमारा जब घर चूज कर रहे थे ना, तब कुछ इंटीरियर उन्होंने बहुत अच्छे से बताए थे, वो भी मुझे बहुत अच्छे से याद है। हम लोग घर देख रहे थे, हमने 35 को बुलाया था कि आप बताओ कि आपको कैसा लग रहा है घर, और वो आए, उन्होंने हाफ डे लिया एंड ही स्पेंट लाइक 4-5 आवर्स with us। पर जाते जाते वो बोल के गए, देखो अगर मिलता है तो भी समझो और अगर नहीं मिलता है तो भी समझो, तो बुरा मत मानना किसी चीज का। बेस्ट मेमोरी दुबई की है, जब वो स्लाइड्स में जहाँ सब मना कर देते थे और वो चले जाते थे, लाइक लीप ऑफ फेथ, मेरे को अभी भी नाम भी याद है। गोवा का मेरा पहले ट्रिप था, उस टाइम मेरे को ना ऐसा स्कूटी वगैरह चलानी नहीं आती मेरे को। ठीक है, बाइक चलाई, सामने खड्डा है, दीवार है, उसके बाद भाई ब्रेक मारते थे, हमारा दोनों भिड़े दीवार पे खड़ा के। फिर 35 है, 35 बोला भाई मैं तेरे को सिखाता हूँ स्कूटी। मतलब ये सब देखने के बाद भी 35 भाई गोवा में स्कूटी सिखा रहे थे मेरे को। अरे हमारा अंडमान ट्रिप वो मस्त था, बीच बीच में मेरी डांट भी खाई थी मैंने उससे, लेकिन बहुत मस्त ट्रिप था वो, बहुत मजे आए। तो हम दुबई गए थे तो मैं और 35 मतलब हम ही दोनों थे जो बहुत एंथुजियास्ट थे कि सारे रोलर कोस्टर राइड करनी है हमें। तो लास्ट मोमेंट पे मेरा और 35 दोनों का मंशा हो यार वो जो सबसे अच्छी राइड लगी थी वो एक बार दोबारा कर ले क्या। पिछली बार भी हमें बहुत डर लगा था उस राइड में, तो हमने डिसाइड किया कि एक बार हम सबसे आगे बैठेंगे उस राइड पे। तो एंड राइड कर ली, मजा आया खूब। उसके बाद भागे गए क्योंकि बाकी सब वेट कर रहे होंगे कि गालियां दे रहे होंगे कि कहाँ रह गए दोनों इतनी देर 10 मिनट।
मैं लेट हो रही थी ऑफिस के लिए, मतलब कुछ कैब ही नहीं मिल रही थी, तो फिर वो ही अपनी उस स्कूटी पे छोड़ के आए थे मुझे वहां तक फटाफट। मैं उसके घर जाता था तो वो बच्ची के साथ बच्ची की तरह पजल कर रहा होता था। कोर्टशिप पीरियड ही बेस्ट था, उसके बाद तो लड़ते झगड़ते ही रहते हैं, तब थोड़ा अच्छा था। अबे तू भी कोटा से है क्या? अरे कोटा में हम 1 साल रह के आए, कोटा में हमने ये किया है, कोटा में हम तो गेम खेलते थे, है तो दुनिया भर की कहानियां सुनाता था। तो हमको लगता है यार लौंडे में कुछ बात है, काफी कुछ इसने देख रखा है, कर रखा है कॉलेज आने से पहले ही। चुम्मी का वो हमशक्ल देख के मुझे लग गया था राजस्थान का है। को लगा था कि यार ये तो मतलब अपने जैसे ही लौंडा है और क्या। यार मेरे केस में मेरे को बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि जब मैंने अन्नी हॉस्टल देखा था मेरी फट गई थी, और 35 को की शक्ल मैंने देख रखी थी, प्लस अपने अजमेर का ही बंदा था, तो बहुत ही रिलीफ मिला था। मैं तो पकड़ लिया था उसका यही रूममेट बनेगा। नैनी हॉस्टल में सब कोई बैठ के साथ में डम शराड्स खेल रहे थे, और 35 को उप्स मूवी दी गई थी, और he started acting कि वो कॉपीलेट कर रहा है किसी को। so that was the first impression कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा है आदमी। कपड़े धोते दिखा रहा है मेरे को यार, वो पहली बार मुझे लगा धोबी है। बहुत इंटेलिजेंट लड़का है, घमंडी होगा यार। फर्स्ट इंप्रेशन सही था, मतलब उसको मैं कैसे बोलूं यार, वेरी अपोजिट टू भाऊ। काट देना ये। इसकी AIR फर्स्ट आई थी शायद, उसमें आर्किटेक्चर वगैरह में, तो बहुत ही ज्यादा मतलब था कि इससे कुछ उल्टी सीधी बात नहीं करनी, वो नहीं करनी, पढ़ने वाला होगा बहुत ज्यादा। फर्स्ट रैंकर था उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह में, तो पहले से ही मतलब बहुत होता। लेकिन जैसे उसका देखा ना तो भाई इतना वो बहुत चिल टाइप का यार। ये एग्जाम से पहले ना अखबार पढ़ रहा होता था। फर्स्ट सेमेस्टर का जो एक कोर्स हुआ करता था कुछ पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट समथिंग पे, उसमें हम लोग को एक वो बनाना था, स्लाइड डेक बनाना था। तब मैं मिला था 35 से पहली बार, चूंकि हर्ष के पास कंप्यूटर था और हर्ष के रूम में हम लोग स्लाइड डेक बना रहे थे, और 35 वहाँ बैठ के कुछ तो बता रहा था कि चूंकि हम लोग को पता नहीं था स्लाइड्स कैसे बनाते हैं, तो पुष्पित और 35 बता रहे थे हम लोग को कि कैसे बनाया जाता है। हम लोग एकदम मतलब कि घर से पहली बार निकले थे, लेकिन उसे सब कुछ पता था, उसे हर चीज़ का आइडिया था, हर चीज़ की नॉलेज थी उसे, और नथिंग इज मतलब कि सीरियस, मतलब कि हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। कौन सी बड़ी बात है, ये भी कोई बात है। 35 से पहली बार मिलने से पहले आई थिंक मैंने उसके बारे में सुना था कि नैनी में बंदा है, वो था ना फ्लैश वाले गेम से मक्खी मारता था, कि वो रात भर मक्खी मार रहा था। तो ध्यान नहीं, बट एक इम्प्रेशन तो ये है कि बहुत कम्पिटिटिव रहता है गेम्स में, उसके साथ मजा आता है गेम्स खेलने में। इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। 35 का यार मेरा असल में फर्स्ट इंप्रेशन था ही नहीं, पता है। मतलब 35 एक्चुअली एजेड लाइक वाइन। ऐसा बात करके अच्छे इंसान तो लगे। मुझे तो ऐसे काफी सुलझा हुआ बंदा लगता है, मतलब उससे बात करो तो ही इज वेरी मच sure what he is talking. मतलब he is like exact opposite of me. मैं हमेशा ही कंफ्यूज में रहता हूँ, और he is always like कि उसको सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। हाँ सिंपल सा बंदा लगा था, और हाँ मतलब हाँ सही लगा था, मतलब कोई नेगेटिव इंप्रेशन नहीं था। पूरे ग्रुप में 35 इकलौते इंसान है जिन्होंने सबसे लेट मुझसे बात करना स्टार्ट करी थी, तो मुझे लगता था इज वेरी शाय और वो लड़कियों से ज्यादा बात नहीं करते। सीधा साधा सा, सिंपल सा, कम बोलने वाला, मेरा ऑपोजिट एकदम। Best thing. हे भगवान, I don't know. उसका फर्स्ट नेम, क्योंकि मेरा भी वही है। His positive attitude. सिंपल, डाउन टू अर्थ। जैसे जब भी मिलो वो अपनी चौड़ी मुस्कान के साथ मिलता था, उसके सारी 32 दांत दिखते थे, तो वो सही होता था।
चाहे एग्जाम हो, चाहे काउंटर स्ट्राइक का गेम उसने खत्म किया हो, चाहे वो 13 घंटे सोने के बाद मिला हो, मुस्कान हमेशा चौड़ी रहती थी। बंदा न्यूट्रल है यार, मतलब ज्यादा किसी के ऊपर पेन नहीं मारता है, सब अपने जिंदगी में रहता है। और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में भी काफी काम रहता है। और फिर उसके बाद मतलब फटती हुई नहीं देखी मैंने कभी उसकी दूसरों की फाड़ते हुए देखा मैंने। पैंतीस का यार दिमाग सबसे सही है। उसके बाद पैंतीस का पता है गाना उतना अच्छा सुर में नहीं गा पाता है पैंतीस, लेकिन जो पैंतीस का म्यूजिक सेंस है ना वो बहुत अच्छा है। तो एक बार हम लोग ऐसे ही कुछ उसने मुझे बताया, देख यार ये ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, इसको नीचे जाना चाहिए। तो था तो वो बेसुरा, लेकिन वो सेंस बहुत अच्छा था उसका। ग्राउंड टू अर्थ है, जैसे अपन देसी लोग होते हैं। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से टाइम देता है, खेलता है उसके साथ, वो बहुत अच्छी चीज है। सब कोई ऐसा नहीं कर पाता इतना डिवोटेड होके। पैंतीस की आईक्यू बहुत अच्छी है। In all the senses. बहुत सेंसिटिव, केयरिंग डैड, केयरिंग पर्सन है, मैच्योर है काफी। एंड यस, आईक्यू लेवल उनकी थोड़ी डिफरेंट है बाकी लोगों से। जो होता है वो बोल देते हैं और किसी को भी बोल देते हैं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सामने कौन है, उनको जो गलत लगता है, जो सही लगता है वो बोल देते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, जो होता है एकदम मुंह पे बोल देते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब अगर अच्छा भी बोलेंगे और बुरा भी बोलना होगा तो एकदम फेस पे बोल देंगे। बहुत हेल्पफुल है, ही इज अ जेन्युइनली गुड पर्सन, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर्सन हु यू कैन गो टू फॉर एनी बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। कॉमन सेंस की बात है ना, सबसे ज्यादा उसमें है। The way he is with kids, he's not complex at all. मतलब he's very easy to deal with because of that. His mind, heart, everything is very simple, straightforward. There's nothing complex inside it. की बेस्ट चीज है कि शालीनता। 35 का दिमाग चाचा चौधरी टाइप है, कंप्यूटर से भी तेज चलता है, ये वो तो सबको पता है। और 35 स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है, मतलब जो दिल में है वो बोल देता है, जिसकी जो बात बुरी लगी वो भी सीधा बोल देगा प्यार मोहब्बत से। इसको कोई भी चीज बहुत अफेक्ट नहीं करती है, वो किसी भी चीज को दिल पे रख के परेशान नहीं होता, या है ना किसी भी चीज से बहुत ज्यादा खुश या बहुत ज्यादा गम नहीं होता उसको। ऑनेस्ट है, सिंसियर है, दोस्त का दोस्त है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है उससे। ही इज डाउन टू अर्थ, फाड़ू होने के बाद भी इज लाइक ओके, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। he is very sharp, very smart. It's scary अगर किसी दिन वो अपना दिमाग यूज करने लगा। Very kind guy and he is like same behavior with everyone. मैंने तो गुस्से में देखा है, चाहे वो गेम जैसी चीज हो या फिर कोई काम करने जैसी चीज हो, उसमें मतलब पेशेंस बहुत ज्यादा है। आई थिंक ये सबसे बड़ी कि 35 डोंट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग। बहुत चिल रहता है। कि चिल रहता है। वीकनेस तो ये डिपेंड करता है, मतलब आप डिफाइन कैसे करोगे। किसी के लिए जो वीकनेस है वो दूसरे के लिए स्ट्रेंथ है। 35 को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, बहुत लोगों के लिए वीकनेस है वो। गेम्स मतलब गेम्स खेलता तो खेलता ही रहता है। थोड़ा मतलब मेरे को ये लगता है कि एडिक्टेड हो जाता है, गेम्स वगैरह रहते हैं। मतलब मुझे याद है कि वो वहाँ पे GTA खेलता था, और तो भैया मतलब किसी को नहीं देखा मैंने कि उसने वो 97% गेम कंप्लीट कर दिया। पूरी एक एक गली याद थी उसको वहाँ पे उसकी, कि अच्छा ये तो ये अपना ये नुक्कड़ आ गया है यहाँ पर। तो पहले तो सोता बहुत था, गेम्स बहुत खेलता था, उनमें से कुछ अब पता नहीं मुझे क्या होगी। आलस। 35 could be less lazy. आलस, सोना, ना बोलना, नींद होगी शायद। सोना। वीकनेस उसका यार सोना है, तो मेरी स्लीप। मैंने उसके जितना किसी को सोते हुए नहीं देखा हॉस्टल में। हाँ, उनका सोना वीकनेस नहीं हो सकती, वो तो अच्छी बात है। तो पता नहीं, गुलाब जामुन। मैं कहूँगी माइग्रेन ही वीकनेस मुझे भी है। और अंधी ये तो यार दिखता है कितना प्यार करता है उससे। अच्छा हाँ, और काउंटर स्ट्राइक कैसे भूल गई मैं। उसकी फैमिली
अपनी बेटी के लिए एंड अपनी वाइफ के लिए काफी पॉजिटिव रहते हैं, इन गुड सेंस। बेटी उसकी काफी टेम्पर हो जाता है, अगर चॉकलेट दे दो उसको तो रूल से चलने वाला बंदा है, तो इफ यू ब्रेक द रूल्स देन दिस विल बी देयर वाली सिचुएशन है। गुस्सा आ जाता है उसको कभी छोटी छोटी बात। he cannot tolerate irrational behavior। एक लाइट गेम में भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं कि कोई चीटिंग कर ले तो कुछ है। सो पर्टिकुलर कि ये चीज ऐसी ही होनी है। कोई भी गेम खेलते हैं तो उसमें कोई अगर गलत कुछ चल दे उसके हिसाब से एकदम गलत है, मतलब फिर ये तुमने कोई पाप कर दिया। He is much more intelligent than he might think he is. I think he's much smarter than what he think he is. Yeah, उसकी strength और weakness actual same चीज है। It doesn't give a damn. समझदार है लेकिन तभी भोला है। वीकनेस तो पता नहीं, पर एक इंसिडेंस है। हम कोई किताब पढ़ रहे थे, किताब में एक लाइन अंडरलाइन थी, अब 35 उसमें बार बार क्लिक करे जाए। साला नया टैब क्यों नहीं खुल रहा? मेरे को अगर कुछ अपनी चीजें करवानी है तो इमोशनली ब्लैकमेल करके थोड़ा रोना धोना करके अपनी चीजें मनवा लेती हूँ, तो वो उसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कि जरिए इमोशनल तुम अपनी सारी चीजें ऐसे पूरी करवा लेते हो। वो है बड़ा मतलब यार 35 भाई 35 यार, और कोई वर्ड हो ही नहीं सकता 35 के लिए। 35 ही है भाई, वो 35 ही है। 35 है। 35 is self-sufficient। 35 एक हमारे लिए एक वर्ड ऐसा बन चुका है कि वो पूरे कैरेक्टर को डिफाइन करता है। It's not a word, it's a number। 35 दो ही नंबर यूनिवर्स में इंपॉर्टेंस रखते हैं, 42 एक 35। लॉजिकल, कॉन्फिडेंट, ऑनेस्ट, सेंसिबल, कूल गाय, ब्रिलियंट माइंड। आई थिंक You got to know him to actually know him। Enough precision। Best father। Intelligent and satisfied। All-rounder। Genius। The genius sloth। बिंदास। Lost। रणछोड़ दास। One hell of a friend। जीटी है, और जीटी खेलता रहता था ना पूरे टाइम कॉलेज में। गेमर। मल्टी टैलेंटेड तो खैर उसके लिए छोटी वर्ड है। एनिग्मा, लेजेंड। मतलब हिंदी का कोई वर्ड बोलूंगा तो धुनिया बोलते ना, धुनिया, बिल्कुल जो धुन लग जाती है। स्मार्ट। सेंटेंस ही बोल देती हूँ पूरा। बेस्ट फादर, बेस्ट सन। Yes, he's trying to become best husband also। वो तो उसी दिन बोलूंगा, अभी क्या बोलूं यार, मिलके बोल दूंगा, उसमें क्या है, जनाजा को ज्वाइन कर लूंगा। जश्न मनाना चाहता था यार मैं तो 3 से 4 दिन का, मतलब पूरे कॉलेज को इनवाइट करके। दिल में इतनी खुशी है यार, क्या बोलूं। इट्स बीन वंडरफुल टाइम विद हिम। इतना ज्यादा कुछ सीखा है उससे और सीखता जाता हूँ हर बार जब मिलता हूँ। सारी की सारी विशेस पूरी हो और बहुत अच्छा दिन हो। हैप्पी बर्थडे 35। This is the only year when we say happy birthday to you and we are correct as well। तो तुम अब 35 साल के फाइनली हो गए हो। आई होप कि तुम 35 साल के ही रहो, तुम्हारी उम्र बढ़ने के साथ बढ़े नहीं, और तुम जिंदगी भर 35 साल के ही रहो। हैप्पी बर्थडे टू यू भाई। पहली बार इट वुड बी वैलिड कि 35 को 35 लाते पड़े। इट्स अनफॉर्चुनेट कि ये गिफ्ट हम उसे नहीं दे सकते जो हम इतने सालों से कंटिन्यूअसली दिए जा रहे हैं, और पहली बार वो मौका आया है। लॉन्ग लिव एंड प्रॉस्पर। 35 को 35 की बहुत बहुत बधाई। एटलीस्ट अब 3.5 BHK ले लें। 3 तो 3 हो गया, 0.5 तो 35, तब 3.5 BHK चाहिए हमें 35 बर्थडे में। Always remain 35 है। Never get old beyond 35।
35 तो 35 का ही रहेगा हमेशा। वो जब 20 का था तब भी 35 का था, 35 का है तो भी 35 का ही रहेगा और आगे भी 35 का ही रहेगा। 35 ऐसे ही रहना और मतलब बहुत सही इंसान हो और ऐसे ही मजे करते रहना। उसको नैनी हॉस्टल में देख के आई थिंक आई वाज वन ऑफ द मोस्ट रिलीव्ड पर्सन एंड द सेम थिंग गोज ऑन फॉर द 4 years वी वर रूममेट, सो इट वाज प्लेजर having the room with you. हैप्पी बर्थडे 35, तुम जियो हजारों साल और हमेशा 35 साल के दिखो। मेरा बर्थडे भी 2020 में आया, 35वां बर्थडे। किसी को उसी टाइम से पता था कि भाई इसके 35वें बर्थडे पे पूरी दुनिया इधर उधर होने वाली है। 35 ये हमारा एग्रीमेंट था, 35 साल पे तू सेलिब्रेट करेगा और आज वो 35वां दिन आ गया है। तेरी स्पीच और एक भयंकर सेलिब्रेशन के लिए हम रेडी हैं और उत्साहित हैं। जय 35। You have been celebrating your 35th birthday when you were 18, and after all those 17 years, now it's your 35th birthday. So very happy birthday. And the good thing is, अभी तक तूने रिग्रेट किया होगा, तेरा 35वां बर्थडे मनाया जा रहा है, लेकिन अब तू खुश रहेगा कि आगे से भी तेरा 35वां ही बर्थडे रहेगा। इससे बड़ा नहीं होने वाला तू अब। हैप्पी बर्थडे भैया, एंड जैसे हो वैसे ही रहना, जैसे अनवी को टोकते रहते हो वैसे रियांश को भी टोकना। 35 का 35वां बर्थडे लाइक काइंड ऑफ अ पैराडॉक्स, मतलब क्योंकि 35 तो पहले 35 साल का एक्सपीरियंस था उसको, तो भाई 35 बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे 35, एंड आई थिंक one of the great quality you have is you are always direct, open, and be like that. Within the pandemic, this is one of the opportunity where people will at least laugh, enjoy, and cherish the old memories. So definitely it's a special one. 35 साल का होने वाला है तो भाई ये तो लैंडमार्क अचीवमेंट है। उमर आप 35 साथ कैचअप कर रहा है। 35 जैसे हो वैसे ही रहना। 35 जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं, जैसे हैं वैसे फ्रेम करा के रख सकते हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं, फाइनली 35 के हो गए आप। हैप्पी बर्थडे 35, जैसे हो वैसे ही रहो। भाई साहब ये साल तो हमेशा ही याद रहेगा। लैंडमार्क ईयर है ये। 35 साल का होने वाला था तभी ये सब कहर बरप रहा है। 35 तू 35 साल का ही रहना। तुम काफी मैच्योर थे पहले, बट अब ज्यादा मत मैच्योर होना। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे 35। आप जैसे हो हमेशा वैसे ही रहना। चाहे हमें डांट के समझाते हो, चाहे कैसे भी, और एज ए फ्रेंड तो आप बहुत अच्छे हो ही हो। 35 stay 35 always. Stay as he is, like stay happy and jolly always. अभी तक 35 को दुख होता होगा कि इसको 35 बोलते हैं भाई 35 है। अब उसको कितनी खुशी होगी कि जब भी यार 35 तो 35 है। ऑलवेज रिमेन 35 एंड 35 फॉरएवर। 35 से हम ये दुआ करेंगे 35 हमेशा 35 साल का ही रहे। Let the next 35 years be the same. उसकी जो इंटेलिजेंस है वो और 35 साल में और बढ़ती रहे, हमें ज्ञान वो प्राप्त होती रहे उससे। हैप्पी बर्थडे 35, हमेशा 35 जैसे ही दिखो। हैप्पी बर्थडे 35, पहली बार अब 35 साल का हो गया है। तो अभी अच्छी तरह से जस्टिफाई हो रहा है तेरा नाम। ऑलवेज स्टे 35। 35 साल तो हो गए हैं, 35 साल अगले साल भी जब 36 के हो जाओगे तब भी 35 ही बोले जाओगे। तो वो तो एज तो तुम्हारी तो कभी मतलब तुम तो हमेशा ही एवरग्रीन ही रहोगे। 35 अवाड़ा कवाड़ा हमारा गुरु। उम्मीद है उसके 35 साल होने के बाद कोरोना हमारी चली जाएगी। Happy birthday 35. Hope we'll meet on your birthday. Now I think it should change from 35 to 36. 35 I miss you यार, मिलते हैं कभी। 35, it has been really amazing, you know, knowing you and, you know, being with you and like for just really many years. The experience we had was really amazing, you know. 7 सालों से मैं सुन रही हूँ 35वां बर्थडे आएगा, 35वां बर्थडे आएगा। अभी मुझे धीरे से बोलना पड़ रहा है, तो पता चला बाहर ही सुन रहा है सब कुछ। हैप्पी वाला बर्थडे, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंजॉय।